हेलो डियर फेलोज, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इंग्लिश क्या है और उसके बाद अल्फ़ाबेट को सीखेंगे और वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लास, मतलब यह जो मैंने टॉपिक बोले हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ इंग्लिश। तो इंग्लिश को आपको पता होगा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज। यह दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एंगल प्लस इश, तो मतलब बनता है इंग्लिश। इंग्लिश लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। तो ये इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो सारी दुनिया में बोली जाती है और इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। हर कंट्री में बोली जाती है। उसके बाद है अल्फ़ाबेट। एन अल्फ़ाबेट इज़ ए सेट ऑफ लेटर्स। अल्फ़ाबेट क्या है? लेटर्स का एक मजमुआ है, सेट है, और सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट साउंड इन लैंग्वेज। तो अल्फ़ाबेट एक सिंबल या लेटर्स का मजमुआ है जो लैंग्वेज के अंदर साउंड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? साउंड को रिप्रेजेंट करता है लैंग्वेज के अंदर। तो टोटल अल्फ़ाबेट इंग्लिश में 26 हैं, ए से लेकर जेड तक। उसमें जो 5 लेटर हैं वो वावेल्स हैं, एंड 5 मतलब एक्सेप्ट करेंगे 5 को, उसके बाद जो मतलब बचेंगे तो वो कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है। तो वावेल ए ई आई ओ यू, ये वावेल हैं। एंड उसके बाद ये जो कॉन्सोनेंट है बी सी डी एफ, मतलब ये वावेल को हम मतलब डिलीट करेंगे और बाकी जो बचेंगे 21 अल्फ़ाबेट वो कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है। ए वर्ड इज़ ए यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट हैज़ मीनिंग्स। तो वर्ड लैंग्वेज का एक यूनिट है और इसकी कंप्लीट मीनिंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रन, डॉग। रन इज ए वर्ब है और इसकी जो मीनिंग है टू मूव क्विकली, ठीक है। टू मूव क्विकली, तो यह रन एक वर्ड है, इसकी जो कंप्लीट मीनिंग है। उसके बाद है दूसरा एग्जांपल डॉग। डॉग ये नाउन है और मतलब एनिमल का टाइप है, तो इसकी भी कंप्लीट मीनिंग है। उसके बाद है सेंटेंस। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए सेंस। मतलब सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप है जो कंप्लीट सेंस देता है। क्या देता है? सेंस देता है, ठीक है। ये एक वर्ड्स का ग्रुप है सेंटेंस। तो वर्ड्स मिली करे ग्रुप, मतलब वर्ड्स ग्रुप में मिली करे सेंटेंस बनाते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड प्रेडिकेट। फर्स्ट कौन सा है? सब्जेक्ट, सेकंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलते हैं तो कंप्लीट सेंटेंस बनता है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है द कैट स्लीप्स। इसमें द कैट है सब्जेक्ट और स्लीप्स है प्रेडिकेट। मतलब प्रेडिकेट सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसको हम कट करके बाकी जो सेंटेंस में हिस्सा बचेगा उसको कहेंगे प्रेडिकेट। सेकंड एग्जाम्पल में शी ईट्स ब्रेकफास्ट। इसमें जो शी है ये सब्जेक्ट है और ईट्स ब्रेकफास्ट ये क्या है? ये प्रेडिकेट है। ये क्या है? प्रेडिकेट है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फ्रेज। तो ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स टुगेदर एज ए यूनिट बट have a subject and a verb, so they cannot stand alone as a complete sentence. As a complete sentence. तो इसमें क्या है कि फ्रेज अल्फाज का ऐसा मजमुआ है या मजमुआ होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। सब्जेक्ट
सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते और अकेला मुकम्मल जुमला नहीं बनाता। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं होते तो अकेला यह कंप्लीट या मुकम्मल सेंटेंस नहीं बनाता, लेकिन सेंटेंस में मान्य को जाहिर करता है। ठीक है, फ्रेज अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं और ये अकेला मुकम्मल जुमला नहीं बनाता, लेकिन जुमले में मान्य को जाहिर करता है। ठीक है, ये फ्रेज की मतलब डेफिनेशन है या मीनिंग है, और हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल, फ्रेज के एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है ऑन द टेबल। मतलब ऑन द टेबल, क्या ऑन द टेबल, मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं है और ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ऑन द टेबल, क्या ऑन द टेबल, पता नहीं क्या ऑन द टेबल है, तो मतलब कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, ये फ्रेज है। सेकंड एग्जाम्पल में कि इन द मॉर्निंग, कब, इन द मॉर्निंग, कौन इन द मॉर्निंग, पता नहीं, तो मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो मतलब ये है फ्रेज। ऑन द टेबल, इन द मॉर्निंग, ये क्या है, फ्रेज है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लास के बारे में। ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन ए सब्जेक्ट। तो मतलब क्लास वर्ड्स का ग्रुप है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। इट कैन नॉट बी फुल सेंटेंस बट ए कंप्लीट सेंटेंस भी है। इट कैन बी फुल सेंटेंस आर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब क्लास वर्ड्स का ग्रुप है, किसका ग्रुप है, वर्ड्स का, और इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं और ये कंप्लीट सेंटेंस होता है या किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है या पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, शी इज़ स्लीपिंग, शी इज़ स्लीपिंग, सब्जेक्ट भी है, मतलब वर्ब भी है, तो मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस है। सेकंड एग्जांपल, बिकॉज ही वाज टायर्ड, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, मतलब बिकॉज ही वाज टायर्ड, ये क्लास है, लेकिन ये कौन सा क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, कौन सा क्लास है, डिपेंडेंट, मतलब बिकॉज पढ़ा हुआ है तो ये डिपेंडेंट क्लास है। और एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ, हमने जो पढ़ा है, पहले ही पढ़ा था व्हाट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इंग्लिश दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एंगल और इश, ये लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट ये लेटर्स का सेट है और सिंबल का या लेटर्स का सेट है जो लैंग्वेज के अंदर साउंड को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, साउंड को रिप्रेजेंट करता है। और टोटल अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, उसमें 5 होते हैं वो वावेल होते हैं, और वावेल के मतलब वावेल को एक्सेप्ट करके बाकी बचेंगे 21 वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, वावेल कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्ड। वर्ड क्या है, वर्ड एक लैंग्वेज का यूनिट है। ए वर्ड इज़ ए यूनिट ऑफ लैंग्वेज। वर्ड क्या है, लैंग्वेज का यूनिट है और इसके अंदर मीनिंग भी होती है। फॉर एग्जांपल रन, रन क्या है, वर्ब है और इसकी कंप्लीट मीनिंग है टू मूव क्विकली। सेकंड एग्जांपल डॉग है, डॉग नाउन है और ये एनिमल का एक टाइप है। उसके बाद हमने पढ़ा था सेंटेंस, और सेंटेंस ये वर्ड्स का ग्रुप है, किसका ग्रुप है, वर्ड्स का, और कंप्लीट सेंस भी है। और सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर सेंटेंस बनाती हैं। पहले एग्जांपल में शी मतलब द कैट स्लीप, इसमें द कैट है वो सब्जेक्ट है और स्लीप क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था हमने शी ईट्स ब्रेकफास्ट, तो इसमें शी है वो सब्जेक्ट है, ईट्स ब्रेकफास्ट वो क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था फ्रेज। फ्रेज क्या है, फ्रेज एक वर्ड का ग्रुप है और वर्क टुगेदर एज ए यूनिट बट डू नॉट हैव ए सब्जेक्ट। और इसके अंदर फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट नहीं होते और नहीं वर्ब होते, और
या अकेला कभी भी सेंटेंस नहीं बनाता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑन द टेबल, इन द मॉर्निंग, तो ये हो गया फ्रेज। उसके बाद हमने पढ़ा क्लास। एक क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड का ग्रुप है और इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं और ये कंप्लीट सेंटेंस देता है या किसी सेंटेंस का पार्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल शी इज स्लीपिंग बिकॉज ही वॉज टायर्ड, ये क्या हो गए, ये क्लास हो गए, ठीक है।